न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर शशांक जैन आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के हर कर्मचारी का किसी भी मरीज को अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैथ लैब हो या कोई भी कर्मचारी हो। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा सर, कोरोना के बाद जब पूरा विश्व जो है एक तरह से हेल्थ सेक्टर में डिमोलिश हो गया था, तो उसके बाद से कितने बदलाव आवश्यक हैं पूरे भारत देश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो है लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जो बहुत कम है ना। प्लस जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो कॉन्सेंट्रेट है सिर्फ शहरों में। गाँवों में जो हमारे छोटे तबके हैं उन जगहों पे वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ इस तरीके का प्रचार लाना पड़ेगा जहाँ पे कि डॉक्टर्स एनकरेज हों उन जगह पे भी जाने के लिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोवाइड करती है कि डॉक्टर्स छोटे गांव में जाके प्रैक्टिस करें, इंसेंटिव दें ताकि वो छोटे गांव में जाके भी प्रैक्टिस कर पाए, उन लोगों को भी वो चीज़ें मिल पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। प्लस मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा जरिया है पेशेंट्स के पास एक मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने का, जो कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतने ज़्यादा सर्विसेज नहीं पहुंचा पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे को प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी वो इंसेंटिव देने पड़ेंगे, उस तरीके से रियायतें देनी पड़ेंगी ताकि वो भी एक तरीके से लोगों की मदद करने में आगे आ पाए। और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर ही वो एक सेक्टर है जो कि जो है लोगों के बीच में जाके सबसे ज्यादा लोडेड होता है सर, उनको हेल्प कर सकते हैं, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गाजियाबाद की आबादी सर 47 लाख के आसपास है, और अगर प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स हो जाए तो इलाज संभव नहीं हो सकता सर। आज भी जो है जितने गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है उससे करीब करीब 10 से 12 गुना सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। लोगों को अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, मैं अपने अल्ट्रासाउंड की सीटी स्कैन्स की बात करूं, 2-2 3-3 महीने की तारीखें मिल रही है ना, जो कि हम लोग इवन सीटी स्कैन होने के बाद, तारीख मिलने के बाद भी लोगों को 2-2 3-3 दिन में रिपोर्टें मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है उन मरीजों के साथ कि जो बीमारी है, जिसको कि अर्जेंटली चीज़ें ज़रूरत है, उसके लिए इतना समय वेट करना पड़ रहा है। जबकि वही प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो है इमीडिएटली रिपोर्ट भी करती हैं 2-2.5 घंटे के अंदर। बिल्कुल सर। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक इमरजेंसी में गैप बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, सिर्फ आज के टाइम में। बट प्राइवेट जो सेंटर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, खासकर छोटे सेंटर्स। आज के टाइम में फोकस जो बड़े सेंटर्स पे हो रहा है, बड़े हॉस्पिटल्स पर। बड़े हॉस्पिटल्स में मरीज नहीं जा सकते सारे, पर सच्चाई ये है कि आज की जो है पॉलिसीज हैं सरकार की, उसकी वजह से बड़े सेंटर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और वो जो है छोटे सेंटर्स को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्योंकि छोटे जो सेंटर हैं वो एक आम जनता के लिए बहुत ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल, आज के टाइम में छोटे सेंटर्स ही आपको एक अच्छी चीज़, अच्छी सर्विस, अच्छे रेट्स पे पेशेंट्स को दे सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट वहीं आता है। बिल्कुल, सबसे पहले पेशेंट भी वहीं आता है। और आज के टाइम में अगर आप छोटे सेंटर्स को देखें तो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस उतनी ही अच्छी है जितने बड़े सेंटर्स की है, कम रेट्स में कम। एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो हमारे राजनगर एक्सटेंशन के लोग हैं, वैसे तो जो अंश जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, थोड़ा सी इसकी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या यहाँ होता है सर? राजनगर एक्सटेंशन में अब हमारे को 3 साल हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे पूरी लैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या? पूरी लैब, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, घर से कलेक्शन हम लोग लेते आते हैं, रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन मिल जाती है। आप हमारे जो सेंटर है यहाँ पे, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे TMT, ECG, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, इतनी सारी फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा जो नया सेंटर खुला है इंदिरापुरम में, वहाँ पे हमारे पास CT स्कैन। वहाँ इंदिरापुरम में कहाँ पे है सर?
इंदिरापुर में सर ज्ञानखंड 2 में सेंट थॉमस स्कूल के पीछे जी, प्लॉट जी। नंबर 17, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। वहाँ पे हम लोगों ने सीटी स्कैन लगाया लेटेस्ट, MRI भी लगाया हुआ है। और वहाँ के लिए हम लोग यहाँ से पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज पिक एंड ड्रॉप की भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, ताकि जब यहाँ से वहाँ के लिए? हाँ जी सर, यहाँ से हमारे सेंटर से अगर कोई पेशेंट बुकिंग कराता है, हम लोग उसको जो है यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उसको साथ के साथ इमेजेस मिल जाती हैं और रिपोर्ट वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं। सीटी स्कैन वगैरह वहाँ पे है? बिल्कुल सर। सर यहाँ पे भी कुछ संभावना है नियर सर फ्यूचर? बिल्कुल नियर फ्यूचर में हमारा प्लान यहाँ पे है सीटी स्कैन और MRI लगाने का। एक बार हम थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाए, थोड़ा सा और जो है हमारा रश बढ़ जाए, तो हम डेफिनेटली सीटी स्कैन और MRI यहाँ पे भी लगाने के लिए पूरे इच्छुक है। पेट सीटी उसका अगला स्टेप है, पेट सीटी लगाने का। अगर कुछ हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है, कुछ गवर्नमेंट से रियायतें मिलती हैं, तो हम लोग पेट सीटी भी लगाएंगे। बिकॉज हमारा एक ही एम है, साफ सुथरा, क्वालिटी, अच्छा वर्क मरीज के पास पहुँचाना और सत्यतापूर्वक अंश। हम हर व्यक्ति की जीवन का अंश ही बनना चाहते हैं। हाँ, कि कभी भी उसको कोई दिक्कत हो तो उसको एक ही नाम याद है, अंश याद है। सर बस डॉक्टर साहब 2 सवाल और था। जब कोरोना आया सर, तो डायग्नोस्टिक का बहुत प्रभाव बहुत व्यापक था, बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज के समय में सर जो पैथ लैब बहुत खुलते चले जा रहे हैं और लोग अलग अलग अपने अनुभव से उसका एक जांच की जो प्रक्रिया के तहत एक जो चार्ट इशू करते हैं, तो उसमें किन बातों का एक जो आम नागरिक है जागरूक होकर देखना चाहिए? सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैब किसी डॉक्टर की है या नहीं। टेक्नीशियंस आजकल बहुत लैब रन कर रहे हैं। राइट। उसमें जो है कई बार ऐसा भी होता है कि गड़बड़ें भी होती हैं। अभी पीछे पकड़े भी गए, आप दिल्ली में देखा होगा। जी जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लैब है उसका फेस है या नहीं। आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग एग्रीगेटर्स बन रहे हैं जिनकी अपनी लैब्स नहीं है, वो आगे सैंपल लेके आपको यहाँ दे जाते हैं। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, जो व्यक्ति जिस लैब से आ रहा है वो लैब सच में फंक्शनल है या नहीं है, उनकी मशीनें अच्छी हैं या नहीं। जैसे अभी हम बताते हैं कि हम लोग ने अपनी लैब के क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एम्स से और CMC वालों से कांटेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास वहाँ से सैंपल आए जाते हैं, हम उनको लगा के उनकी रिपोर्ट्स भेजते हैं और हमारे को उससे ये पता चलता है कि हमारी मशीनों की क्वालिटी, गुणवत्ता ठीक है या नहीं, हमारी रिपोर्ट्स ठीक है या नहीं है। तो ये रेगुलर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि लैब का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम किसी के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम लोग अपनी लैब्स में सारा जो है रोजाना क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ जी सर, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मशीनें कैसी हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि सर देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा मानसिक दबाव जो है वो रिपोर्ट के बाद ही इंसान को पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ 3 साल 4 साल के अंदर और रिपोर्ट काफ़ी आगे पीछे होता है। जैसे अगर हम आपके यहाँ से कराएंगे तो रिपोर्ट कुछ और होगी, फिर जहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो कहीं और भेजेंगे रेफरेंस से, वो रिपोर्ट कुछ और होगी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है सर? सर रीज़न ना कई सारे कारण हो सकते हैं। क्वालिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली बात तो सैंपल लेने वाला अच्छा है या नहीं, सैंपल ठीक से लिया गया है या नहीं, है ना। फिर आपकी 2 रिपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, वो भी ज़रूरी है। टाइम कितना डिफरेंस आया है, टाइम लैग आया है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, लैब की गुणवत्ता आपको देखनी पड़ेगी। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि ज़्यादातर लोग अगर वहीं जांच कराएं जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हों तो ज़्यादा बेहतर होता है सर। बिल्कुल सर। हाँ, आपको देखना पड़ेगा कि लैब की गुणवत्ता कैसी है, लैब सच में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी लैब पे जो भी टेस्ट करा रहे हैं, आप लैब को जरूर विजिट करें। आप आंख बंद करके घर बैठे। ट्रेंड ये हो रहा है कि आपने इंटरनेट पे देखा, फोन कर दिया या ऐड देख के आपने बहुत अच्छा लगा, आप एक बार पूछिए आपकी लैब कहाँ पर है, उस लैब को एक बार जरूर विजिट जरूर करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे, आपको पता चले कि हाँ सच में कुछ अच्छी लैब है या नहीं। सर राजनगर एक्शन के जो निवासी हैं सर, वो अंश को बखूबी बहुत पसंद करते हैं और बहुत भरोसा है। तो इसके पीछे आपकी कितनी समर्पण और कितना आपने मेहनत किया है? सर हम लोगों का जब अंश बनाने का कॉन्सेप्ट ये था, अंश नाम ही इसलिए रखा गया है कि हम लोग हर व्यक्ति का जीवन का अंश बनना चाहते हैं। हमारा जो मोटो है वो यही है, योर हेल्थ इज आवर मिशन। आपका कभी भी उसी मोटो को लेके चलते हुए
हमने जो है एक एक चीज़ जो है एक एक क्वालिटी की मशीनें लगाई हैं। मशीनें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं। चाहे यहाँ की हो या इंदिरापुरम दो? हाँ जी सर, लैब की स्टैंडर्ड जो कंपनीज हैं उनकी स्टैंडर्ड मशीनें हैं सारी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन मशीनों की जो है हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस भी करवाते हैं। हर साल हमने कोई कोताही नहीं बरती किसी भी मशीन की मेंटेनेंस करवाने में। हम लोग उनका रेगुलर सीएमसी एएमसी लेते हैं, उनको क्वालिटी एश्योरेंस रखते हैं, क्योंकि हमारा मोटो एक ही है, हम लोग कम कॉस्ट पे हर व्यक्ति को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर एक आम नागरिक को बस 2 सवाल हो सर, कितने एक साल में कितनी बार जांच करानी चाहिए? सर एक आम आदमी को कम से कम साल में 2 बार जो है, 1 बार रूटीन चेकअप, 2 बार रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। क्योंकि आजकल कहने की बात है बट आजकल इतना पोल्यूशन है, इतना सारी मेंटल दिक्कतें हैं, तो साल में 6 महीने, ताकि जो है हर 6 महीने में एक बार जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल, जो नॉर्मल फिट आदमी है उसको भी। बिल्कुल सर, ताकि जो है एक आपको भरोसा रहे, या कुछ भी कोई भी बीमारी है जो क्रॉनिक बीमारी है वो जल्दी पकड़ में आए, हम लोग उनको जल्दी ट्रीट कर सकें, ताकि हम इनिशियल स्टेज में ट्रीट कर सकें, ताकि हमारी हेल्थ सही रहे। और आपके यहाँ जो बिल्कुल एडवांस स्टेज की सारी टेक्नीशियंस और उसकी मशीनें उपलब्ध हैं सर? हमारे यहाँ सारी चीज़ों पे कॉम्पिटिटिवनेस है। हम लोग ऑथराइज डॉक्टर्स हैं, हम लोग जो है टेक्निकल लेवल पे भी हम लोग क्वालिफाइड लोगों को रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हर लेवल पे हमने क्वालिफाइड लोगों को ही रखा है, ताकि किसी भी लेवल पे गड़बड़ी के चांस ना रहे। डॉक्टर साहब बिल्कुल अंतिम सवाल था, एक वक्त था सर हमारे भारत देश में भी लंबी लंबी आयु के लोग होते थे, 80 साल 90 साल 100 साल होते थे। अब सर वो एवरेज अभी बहुत कम हो गई है, कैसे बढ़ेगी सर? क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ना कुछ चीज़ें हमारे को अपनी जड़ों को पास दोबारा जाना पड़ेगा। जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पोल्यूशन डेफिनेटली उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम आसपास अपने कुछ ग्रीनरी रख सकते हैं। थोड़ा सा जो है हम लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर, क्योंकि आज के टाइम में क्या हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, हम लोग की मशक्कत कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। खाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। सलाद, अच्छे रॉ फ्रूट्स, ये सब हमें डालने पड़ेंगे। और हमारे जो है अभी फास्ट फूड हम लोग जो ज़्यादा खाने बहुत, आप एक्सटेंशन देखिए कितनी फास्ट फूड खुल गए, चीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें सर नुकसानदायक होती हैं। इन सब चीज़ों का हमें सेवन कम करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। बहुत स्मार्ट लगा।